हरे कृष्णा भक्तों, अब भगवान श्री कृष्ण आत्मा का वर्णन करते हुए आगे बतलाते हैं। दूसरा इसको आश्चर्य की भांति सुनता है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई विरला ही होता है और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुख रूप और रमणीय समझता था तथा जिन शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नाशवान, दुख रूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा कभी भी किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता था तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती। यही उसका आश्चर्य की बातें सुनना है। कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्म तत्व का समझना अनधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवैध है। अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। देहि नित्यं वध्योद्यं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है। इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है। वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवैध है। उसका कभी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है। उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतएव तुम्हें किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।